गिलगित और केपी में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। शिगर में सैलाबी रेलों के बाइस शाहराह K2 के मुतादिद मकामात मुतासर, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में भी बादल जमकर बरसे। चित्राल में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए। बाड़ा जक्का खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 3 जख्मी। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई। भगदड़ से 22 तालिबात जख्मी। मरदान में शदीद तूफान से साइन बोर्ड गिर गया, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। एबटाबाद और गलियात के सियाहती मकामात पर भी तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी से शाहरा रेशम समेत लिंक रोड झील में बदल गए। मरी में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में भी बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान में भी मानसून के असरात। योब में तेज हवा के साथ बारिश, घर की छत गिरने से खातून बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। कलाम में सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक। कश्ती में एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे, 4 की तलाश जारी। DPO स्वात का कहना है जाँ बहक अफराद की लाशें महूडन के मकाम से निकाली गई। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी रजाकार लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। बिफरे दरियाए कन्हार में सयाहों की लापरवाही। टिकटॉक बनाने वालों की गाड़ी दरिया में बह गई। सरगोधा से ताल्लुक रखने वाले 4 दोस्तों ने टिकटॉक बनाने की गर्ज से दरियाए कन्हार से डाला पार करने की कोशिश की, लेकिन दरियाए कन्हार की तेज मौजों ने गाड़ी को गुजरने न दिया। गाड़ी में फंसे अफराद ने मदद के लिए पुकारा। रिफ्टिंग टीम ने मौके पर हिम्मत का मुजाहरा करते हुए सवारों को बचा लिया। आखिरी फर्द के गाड़ी से निकलते निकलते गाड़ी पूरी पानी में गुम हो गई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़िर असरात से मुतासिर मुल्कों में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी सतह के खतरात से निमटने के लिए विफाक और सूबाई सतह पर मौसर और जामे ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मानसून की पेशगी तैयारियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDA में तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का इस हफ्ते हंगामी दौरा करेंगे। विफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ज़ेर निगरानी एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी बनेगी। ये कमेटी सूबाई मुताल्लिक़ा इदारों से अमली ताउन के लिए काम करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना को हंगामी फ़ंड की पेशगी तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत भी की गई। लाहौर में फूलों के जनाजे पर हर आंख अश्कबार, फिजा सोगवार। सानहा कहना में जाम बहक बच्चों का आखिरी सफ़र, रिक्कत-आमीज़ मनाज़िर। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाम बहक हो गए थे। बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान थी। हुकूमत पंजाब का साने में जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक के मुताबिक जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही छत पर मिट्टी डाली वो गिर गई। ट्यूशन सेंटर में मौजूद बच्चों का बयान। अहले इलाका ने सानहे का जिम्मेदार मालिक मकान को करार दिया। जख्मी खातून टीचर ने बताया छत बन चुकी थी, घर में किसी किस्म का तामीराती काम नहीं हो रहा था। सानहे का मुकदमा कत्ल बिलसबब और इंसानी जानों को खतरे में डालने की दफात के तहत दर्ज। पुलिस तहकीकात के मुताबिक कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। गफलत और लापरवाही के बाइस कीमती जानें ज़ाया हुई। मकान मालिक समेत 5 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। महकमा तालीम पंजाब ने ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्टर कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दी। Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down.
ईरान से मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। ईरानी हुक्काम से मुलाकातें इंतहाई कामयाब रहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते, जौहरी प्रोग्राम की तबाही से पीछे नहीं हटेंगे। गुज़श्ता हफ्ते ईरान पर सख्त वार किया था। मेरी पॉलिसियों से तेल की कीमतों में कमी हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी सदर ने ईरान से फिर जंग और सिफारती अमल से मुतालिक आला हुक्काम से मुशावरत की। इजलास में सदर ट्रंप ने फिलहाल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया। ईरान पर बड़ा हमला सिफारतकारी के अमल को पटरी से उतार सकता है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अस्करी रास्ता खुला रखा है। ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की अहम शक़ों पर अमल दरामद तक हतमी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है, ईरान इस वक्त तक हतमी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा जब तक मुफाहमती याददाश्त की शिक़ नंबर 1, 4, 5, 10 और 11 पर मुकम्मल अमल नहीं हो जाता। इन शिक़ों में लबनान में जंगी कार्रवाइयों का खात्मा, आवाना हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म, तिजारती जहाज़ों को सिर्फ 60 दिन के लिए बगैर किसी फीस के महफूज गुज़रगाह की फराहमी शामिल है। ईरान आवाना हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात में अमरीका की पोजीशन मुस्तहकम है। अमरीका की ख्वाहिश है मुज़ाकरात कामयाब हों, नाकाम हुए तो अमरीका का नुकसान नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में ईरान मुस्तकिल तौर पर तब्दील हो जाएगा। ईरान की जानिब से मस्बत और मनफी दोनों इशारे मिल रहे हैं। कतर में अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी। अल जज़ीरा के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, लेकिन आला हुक्काम आमने सामने नहीं आएंगे। कतरी अमीर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मुलाकात। अमीर कतर का पाकिस्तान के साथ सालिसी किरदार जारी रखने का आज़म। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद मुआहदे की शराइत सबके सामने है। अमरीकी सदर ने इसराइली हुकाम को काबू में रखने का वादा किया है। इसराइली हुकाम ने अपने आका की बात ना मानी तो ईरान उन्हें सबक सिखा देगा। हमारे अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा था, मुश्तबा खामनाई निशाने पर है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा करने के लिए 3 शहरों में तैयारी। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा तेहरान, कुम और मशहद में अदा की जाएगी। सोग की तकरीबात 4 जुलाई की सुबह 6 बजे से 5 जुलाई की रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। नमाज जनाजा और तदफीन में 40 से ज़ायद मुल्कों के सरबराहान और वज़राए खारजा शरीक होंगे। 6 जुलाई को सरकारी तौर पर पूरे मुल्क में आम तातील होगी। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मुकम्मल चौकस, वतन अजीज़ का दिफा करने के लिए हम वक्त पुराज़म। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाजें। पाकिस्तान का मजबूत फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहर्रिक, मौसर जवाबी कार्रवाई। चारों ड्रोन्स को कामयाबी से नाकारा बना दिया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत के हटकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा का 29 जून का बयान मज़ाक़ा खेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ टारगेटेड इक़दाम से मुतालिक भारत का बयान मुस्तरद करते हैं। ये बयान ऐसे मुल्क की जानिब से आया जो तारीखी तौर पर हमसाया मुल्कों की खुद मुख्तारी में मुदाखलत और उसे नुकसान पहुँचाता रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान सरजमीन से सरगर्म दहशत गर्द गिरोहों की मावनत और सरपरस्ती करता रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहेगा। आपकी और हमारी रेवेन्यू कलेक्शन तकरीबन 60 ट्रिलियन थी। कल रात where you finished exceeded 13 trillion. मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ in terms of the overall journey that we have been on.
FBR का रेवेन्यू टारगेट 12,000 अरब से जायद था, जिसे अबूर कर लिया गया। कल रात तक रेवेन्यू कलेक्शन 13,000 अरब से तजावुज कर गई। माजी में पहले कभी भी इतनी कम मुद्दत में रेवेन्यू टारगेट हासिल नहीं किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस ब्रीफिंग। रेवेन्यू टारगेट पूरा करने पर FBR को मुबारकबाद देते हुए कहा, बेहतर रेवेन्यू कारकर्दगी से माली खसारा कम हुआ। नए माली साल का आगाज। पेंसिल, कलम, ज्योमेट्री समेत स्टेशनरी की दर्जनों अशिया पर सेल्स टैक्स में 10% इजाफा। इंपोर्टेड मेकअप के सामान पर ड्यूटी और टैक्स में 2 से 5% कमी। लोशन, क्रीम, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे की कीमतों में कमी होगी। नई ऑटो पॉलिसी आने तक हाइब्रिड गाड़ियां महंगी। मकामी हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8.5 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर JIT बना दी। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू नोटिफिकेशन के मुताबिक डेट 21 के नैब अफसर सरबरा मुकर्रर। FIA, SECP, FBR, ISI और IB के अफसरान JIT का हिस्सा होंगे। 60 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। JIT वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के कानूनी और इंतजामी उमूर का बारीक बीनी से जायजा लेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने भारत को 715 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्तें फराहम कर दी। फहरिस्त में 306 माहीगीर और 409 दीगर अफराद शामिल। नई दिल्ली में पाकिस्तानी मिशन के सबरा साद बड़ाइच ने भारतीय हुकूमत को फहरिस्तें दी। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की सबरा गीतिका शेरवास्तु ने पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्तें पाकिस्तान के हवाले की। सदर आसिफ जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की मुलाकात। सदर जरदारी का कहना था, बैनुल सूबाई ताउन के फ़रोग से अवामी मसाइल हल किए जा सकते हैं। मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। कराची में कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में फायरिंग से नौजवान कत्ल। डाकुओं ने मज़ाहमत पर अब्बास जमाल को गोली मारी। डाकू ने नौजवान से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। अब्बास मौके पर जाम बहक हो गया। पुलिस का कहना है वीडियो की मदद से मुलज़मान की गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। कराची में खूनी हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। कोरंगी बिलाल चौरंगी पर ट्रक की टक्कर से बच्चा जाम बहक। बच्चे की शनाख्त 10 साल के सिद्दीक हुसैन के नाम से हुई। नागन चौरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर समेत फरार हो गया। कराची में निपा हाइड्रेंट फिर सील कर दिया गया। निपा हाइड्रेंट पर टैंकर्स की कतारें ट्रैफिक जैम का सबब बन रही हैं। वजीर आला सिंध की NED आमद पर यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर्स खड़े दिखाई दिए। ज़राए का कहना है वाटर टैंकर्स की रोड पर मौजूदगी की वजह से वजीर आला सिंध के काफिले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजीर आला सिंध के नोटिस लेने पर जिले इंतजामिया हरकत में आई। DC ईस्ट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल ने निपा हाइड्रेंट सील किया। निपा हाइड्रेंट सील होने से वाटर टैंकर्स की आमदोरफ्त बंद। ज़्यादा एम्पावर करने की बात करते हैं। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ सब। दूसरी तरफ वफाक हमें बिजली घर सोलर पे और विंड पे लगाने नहीं देता। तो ये डिलेमा मुझे समझ नहीं आता कि क्या है और कब ये ख़त्म हो। एक तरफ कराची में 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो दूसरी तरफ वफाक हमें सोलर और हवा की बिजली घर नहीं लगाने देता। समझ नहीं आता कि ये क्या माजरा है और कब खत्म होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर बात करने वाले पहले अपने सूबे में निज़ाम लाएं, जहां बल्दियाती निज़ाम ही नहीं वो करारदादे पास कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने NED यूनिवर्सिटी में गूगल जेमिनी फॉर एजुकेशन कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। प्लाजा उसकी एक रिपोर्ट बनी, कई माह हो गए, वो रिपोर्ट अवाम के साथ शेयर नहीं की गई। ये पब्लिक में क्यों नहीं है? इसका मतलब जस्टिस फैसल आगा ने भी जो रिपोर्ट दी है उसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की इंफॉर्मेशन कमिश्नर सिंध से मुलाकात। गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी रिपोर्ट को पुरअसरार तरीके से छुपा दिया है। कई माह गुजरने के बावजूद इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। रिपोर्ट आम करके जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाए। कराची के अवाम से आखिर कब तक खिलवाड़ होगा? हम इस केस को नैब और हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सानह बल्दिया केस के मुलजिमान की रिहाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, फैसले में जख्मी गवाहों और केमिकल से आग लगाने के माहिरीन के शवाहिद नज़रअंदाज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने MQM के कारकुन रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया की अपीलें मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। सिंध हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर इस्लामाबाद में होगी। कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे में 8.5 अरब की करप्शन का केस। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी के रिमांड में 3 दिन की तौसीह। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर सख्त बरहमी का इजहार। स्पेशल जज अमीरुल्लाह सिद्दीकी ने कहा, जिस केस का बेड़ा गर्क करना हो वो तफ्तीशी अफसर शेर जबान को दे दिया जाता है। 2 साल में इसकी कारकर्दगी सिफर है। उसकी नाअहली के खिलाफ DG एंटी करप्शन को खत लिख चुका हूँ। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया 31 अगस्त तक 10 लाख किसान कार्ड हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। किसानों को अब तक 360 अरब के बिला सूद कर्जे दिए गए। रिकवरी की शरह 99% रही। मरियम नवाज ने कहा, हमने किसानों को हकीकी मानों में बाइख्तियार बना दिया। 3 मराहिल में 34,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए जा रहे हैं। 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। माजी में किसी हुकूमत ने इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स फराहम नहीं किए। ट्रैक्टर्स की तकसीम को मुकम्मल कंप्यूटराइज कर दिया गया। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही, इमारतें गिरने से अमवात की तादाद 1943 हो गई। 10,571 अफराद जख्मी, 68,000 अफराद ताहाल लापता, 15,000 अफराद बेघर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ले से लागोएरा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जहाँ खुराक की शदीद किल्लत है। नासा डेटा के मुताबिक ज़लज़ले से 58,000 से ज़ायद इमारतें तबाह या मुतासर हुई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने $50 मिलियन इमदाद की अपील कर दी।